ओम शांति एंड गुड इवनिंग सभी। एक प्रैक्टिस हम शुरू कर रहे हैं, माइंडफुलनेस। आंखें बंद कर लें सभी। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा लें, हथेलियां ऊपर की तरफ। आपके आसपास में चारों तरफ जो भी आवाजें हैं, चाहे बाहर की हैं या घर के अंदर की हैं, पंखे की है, घड़ी की टिक टिक की आवाज है, जो भी आवाजें आपके कानों में से गूंज रही हैं, बस उन्हें साक्षी होकर सुने। Totally focus toward the sound around you, whether it is external or internal sound. साक्षीपन की भावना कहा जाता है इसे। सभी का ध्यान आसपास की आवाजों की तरफ। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं सभी इस वक्त। आंखें बंद हैं, कमर पीठ गर्दन सीधी है और हमने मन को एकाग्र कर रखा है आसपास की आवाजों पर। चाहे वो आवाज सूक्ष्म है या अंदर की आवाज है या बाहर की आवाज है। With the closed eyes, focus towards your sound surround. Yes, now slowly, धीमे से आंखें खोलें। Slowly open your eyes. Yes, everybody will share कैसा लगा about this practice of one of the meditations. Yes, Sujit bhai, could you feel anything in these 3 minutes time? बिल्कुल कामनेस था Calmness. बिल्कुल। Pranita? मुझे पूछो भाई जी। Yes, yes. हाँ, बहुत काम लगा, बहुत अच्छा लगा। कंसंट्रेशन आया, लग रहा था कि सराउंडिंग्स में जो भी चल रहा है मैं सुन रही हूँ, लेकिन काम भी हूँ साथ साथ में। Thank you. Sarita? जो भी लगा है ना, माइंड नहीं लगा है, you just share with your experience what I can clarify. सर मुझे यहाँ पर थोड़ा पेन हुआ यहाँ पर। Okay, fine. Vidya? सर रिलैक्स लगा काफी। Relax करो।
हाँ जी। विजय लक्ष्मी लेट आई हैं तो कोई पूछने का सवाल ही नहीं है। कृतिका, आप बताइए। यस सर, सर ज्ञान मुद्रा में वाइब्रेशन फील हुए हाथ पे, और बाहर की जो सराउंडिंग आवाजें हैं, जैसे पापा का बोलना, भाई का किचन में काम करना, ये सब कुछ सुनाई दिया। और दूर से कहीं शादी में बहुत दूर से आवाज आना। मैंने क्या पूछा है कि आपने इस 3 मिनट का माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस किया। ज्ञान मुद्रा की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आपको कैसा लगा? सर रिलैक्स लगा, बिल्कुल रिलैक्स, एकदम हाँ, बस साक्षी, जैसे कि सब कुछ चल रहा है लेकिन हम उससे ऊपर हूं। दैट आई वांटेड टू नो, राइट? तो है ना, देखो, नाड़ियों को बैलेंस करने का ही तरीका है मेडिटेशन। हम लंबे समय तक बैठ नहीं पाते हैं, मेडिटेशन में टाइम नहीं मिलता है, लेकिन ये छोटे छोटे प्रयोग जो है ना, आज मैं आपको 2-3 कराऊंगा, जहाँ पे अपने रोज की लाइफ में इसको इन्वॉल्व करो। These are not time consuming, but they are they really help you out to create the miracles in your life. इसको कहते हैं माइंडफुलनेस, साक्षीपन की भावना। सिर्फ हम क्या करते हैं, अपने आप को जो है ध्यान को कहाँ लगाते हैं? आसपास की आवाजों की तरफ, राइट? प्रियंका, वीडियो ओपन करो। प्रियंका, ओपन योर वीडियो। ओपन करो वीडियो, नहीं तो मैं अलाउ नहीं करूंगा क्लास में। आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली, if you are not opening the video, I will not allow you in the class. ये सबसे पहले पहले सवाल है, स्वर विज्ञान जो हम तकरीबन 1 महीने से सीख रहे हैं, क्या प्राणायाम और स्वर विज्ञान एक ही है? कौन बताएगा मुझे? इस प्राणायाम स्वर विज्ञान या इस स्वर विज्ञान प्राणायाम, कौन बताएगा मुझे? भाई जी, एक ही Listen. तो नहीं लगता है। हाँ, सही आंसर। अब और थोड़ा आगे बताओगे? स्वर विज्ञान में हम सांसों को यूज करके बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अम, प्राणायाम में हमको सिर्फ स्वास्थ्य लाभ हो सकता है। जब सारा काम स्वर विज्ञान से होता है तो हम्म प्राणायाम क्यों करते हैं? वही डू प्राणायाम। वो एड करेगा हमको नाड़ी शोधन करने में। नाड़ी शुद्ध अगर जैसे जैसे हमारी होती जाएंगी तो स्वर विज्ञान स्वर विद्या जो है ज्यादा इफेक्टिव होगा हमारे लाइफ में। जैसे यस, वो दिया दिया को जलाना, जब तक हमारी नाड़ी शुद्ध नहीं होंगी तो वो लंबा टाइम तक नहीं जलेगा। लास्ट टाइम आपने जो बताया था। यस, विजय लक्ष्मी, आप बता रही थे कुछ, बोलिए। हाँ साजी, प्राणायाम करने की वजह से अपनी धीरे धीरे से नाड़ी शुद्ध हो जाएंगी, तो स्वर विज्ञान में उसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। मेरा सवाल वो नहीं था। मेरा सवाल था, क्या प्राणायाम और स्वर विज्ञान में फर्क है तो क्या है? दैट वाज माय क्वेश्चन। वहां भी हाँ नाड़ी शोधन है, हाँ हाँ। एब्डोमेन ब्रीदिंग है, हाँ सर जी। भ्रामरी है, सारे प्राणायाम हैं स्वर विज्ञान प्राणायाम में भी। प्राणायाम में प्राण का आयाम बढ़ता है, और स्वर विज्ञान में अपनी स्वर की साधना होती। थोड़ा सा फर्क तो है। जमीन आसमान का फर्क है, थोड़ा सा फर्क नहीं है, जमीन आसमान का फर्क है। कभी प्राणायाम में बोलते हैं कि एक्टिव स्वर से आप घर के बाहर जाओ, एक्टिव स्वर से जमीन पे पांव रखो। ये प्राणायाम में नहीं कभी नहीं सीखा हमने। नहीं नहीं। बराबर ना? तो स्वर विज्ञान जो है ना, वो क्या है? ब्रेथ पैटर्न, लिखो सभी। ब्रेथ पैटर्न, किस गति से हमारा श्वास चल रहा है, ब्रेथ पैटर्न। दूसरा है कॉन्शियसनेस,
कॉन्शियसनेस का मतलब बताइए, कोई बता सकता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्शियसनेस? बीइंग अवेयर। और सही है, क्लियर करो और आगे। मेडिटेशन से वी गो टू द हायर कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस इंप्रूव करता है मेडिटेशन, राइट। और तीसरा जो है वो है कॉस्मिक एनर्जी। कॉस्मिक एनर्जी से वहां हम प्राण से शक्ति लेते हैं। प्राणायाम में हम डीप ब्रीदिंग करके श्वास के द्वारा प्राण को लेते हैं। प्राण गिव्स अस एनर्जी, लाइफ फोर्स। वी फील वाइब्रेंट, वी फील एक्टिव, राइट। मैं सच कहता हूं, मुझे थकान क्या होती है ना, मुझे पता नहीं है। आई एम टेलिंग यू। आज मैं कितने बजे उठा हूं? मैं एक सेकंड बैठता नहीं फैक्ट्री से आने के बाद भी। एक सेकंड नहीं बैठता हूं, एक सेकंड। मिनट तो बहुत दूर को। आपको लग रहा है चेहरे पे सो एनर्जेटिक, सो वाइटलाइज, सो एंथुजियास्टिक आई लुक ऑल द टाइम। तो तीन बातें क्या क्या लिखी सरिता, बोलो। सरिता बोलो आप। Yes, sir. Breathing pattern, consciousness, cosmic energy. हाँ, तीनों को हम क्या करते हैं? सिंक्रोनाइज करते हैं, सिंक्रोनाइज करते हैं। ये सरिता, आपने पहले सवाल का जवाब नहीं दिया था। बताओ क्या अनुभव किया आपने 3 मिनट के माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस में? सर मुझे थोड़ा सा पेन हुआ था यहाँ पर। हाँ, सॉरी सॉरी, आपने बताया तो मैं भूल गया एक्चुअली। देखिए, पेन जब होता है ना, मेडिटेशन इज ए क्लैंजिंग प्रोसेस। शुद्धिकरण की प्रक्रिया है ध्यान। जब किसी कमरे को आज 20 साल से हमने खोला नहीं है, अंदर काफी धूल है, मिट्टी है, सामान भरा पड़ा है, जब हम उसको खोलते हैं तो क्या होता है? सफोकेशन होता है ना। दिवाली में हम साफ करते हैं, घर में घर के कोने कोने से मिट्टी निकालते हैं, तो सफोकेशन होता है। तो ये किसी किसी के लिए पॉसिबल है। उसका भी यही मतलब होता है कि दिस प्रोसेस इज वर्किंग, ये आपके लिए काम कर रहा है। लेकिन इसका उपाय क्या है? कंटिन्यूटी विद द सेम प्रैक्टिस। इसकी कोई मेडिसिन नहीं है सर दर्द की, हैवीपन की। इसकी एक ही दवाई है, कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोसेस। प्रैक्टिस, पेशेंस, परसिस्टेंस। प्रैक्टिस करते रहो, धैर्यता को रखो साथ में। और प्रैक्टिस, पेशेंस, परसिस्टेंस मतलब कंटिन्यूटी, राइट। अब दूसरा जो है ना, हमारी सारी जिंदगी में जो परेशान, प्राणायाम वालों को ब्लड प्रेशर होता है, प्राणायाम करने वालों को हार्ट का प्रॉब्लम होता है, प्राणायाम करने वालों को वात पित्त का इम्बैलेंस होता है, बराबर ना। लेकिन स्वर विज्ञान से हमको 100% स्वास्थ्य मिलता है। हमारा नाम ही है इसका 4S। स्वास्थ्य, सफलता, समृद्धि और सौभाग्य। चारों बातें हम इससे प्राप्त करते हैं। तो इसमें ऐसा क्या खास है स्वर विज्ञान में जिससे हमको पूरी तरह स्वास्थ्य मिलता है? व्हाट इज दैट? क्या करते हैं इसमें प्रणीता? कैन यू टेल मी व्हाट यू डू इन दिस स्वर विज्ञान में? भाई जी, इसमें हम एक्टिव स्वर को जब यूज करते हैं तो ही लाभ होता है, जबकि प्राणायाम में एक्टिव स्वर की तो बात ही नहीं करते हैं। तो एक्टिव स्वर इज द मेन थिंग विच मेक्स ऑल द डिफरेंस। स्वर विज्ञान को बेटर बनाता है, आई गेस। एक्टिव जो नॉस्ट्रल होती है, दोनों ही नासिकाएं इक्वल काम करती हैं। बाई नासिका ईड़ा का काम अलग होता है, राइट नॉस्ट्रल का काम अलग होता है। ईड़ा मतलब लेफ्ट नॉस्ट्रल। लेफ्ट नॉस्ट्रल का कौन सा मेन काम होता है? अगर वो लेफ्ट नॉस्ट्रल नहीं चलेगी तो आप फेल हो जाओगे। ईड़ा नाड़ी में कौन सा काम हमको करना चाहिए? या ईड़ा नाड़ी आप लिख सकते हैं मेंटल क्लैरिटी। जहां भी मन कंफ्यूज है,
जहां भी मन मूंझा हुआ है, माइंड की बातें पढ़ रहे हैं, आज के सेशन में बैठे हैं, तो आपकी कौन सी नॉस्ट्रिल से बैठना चाहिए? लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, Yeah. क्योंकि लर्निंग। शांत मन होगा, एकाग्रता होगी, तो आप ज्यादा सीख पाओगे। राइट? पहला पहला ये है। यस। दूसरा आप लिखो ईड़ा में, पहले पहले मेंटल क्लैरिटी एकदम अंडरलाइन करके रखो, रेड पेन से लिखो इसको, और सारा कैपिटल लेटर्स में लिखना बाद में बना के। राइट? मेंटल क्लैरिटी। जाऊं नहीं जाऊं, करूं नहीं करूं, ये सब जो, हालांकि निर्णय लेना सबकॉन्शियस माइंड का काम है, डिसिसिव पावर, लेकिन मन जब कंफ्यूज होता है ना, निर्णय नहीं ले पाते हैं बराबर। निर्णय बाहरी मन नहीं लेता है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड लेता है। मेंटल क्लैरिटी के बाद में आपने जो है उसमें लिखा है, जो है वो है रिलैक्सेशन। राइट? और एक अक्षर ऐड करो, राइट ब्रेन। राइट ब्रेन। विजयलक्ष्मी क्या क्या लिखा बताइए मुझे पढ़ के। एक मेंटल क्लैरिटी होती है। मेंटल क्लियरिटी नहीं होती है, ईड़ा नाड़ी जब चलती है तो हमारी मेंटल क्लियरिटी ऑटोमेटिक आ जाती है। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ईड़ा, लेफ्ट नॉस्ट्रिल, ल्यूनार एनर्जी, फीमेल, फेमिनिन एनर्जी बोलते हैं। दूसरा क्या लिखा बताइए? रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन। तीसरा? राइट राइट ब्रेन। राइट ब्रेन। राइट ब्रेन क्या करता है? लेफ्ट को मैं सांस ले रहा हूं तो राइट ब्रेन, राइट ब्रेन क्या करता है? राइट ब्रेन जब एक्टिवेट करते हैं तो क्या होता है उसमें, बताओ। कई बार बता चुका हूं मैं, कई बार बता चुका हूं मैं। When we activate the सर left nostril, या जब क्रिएटिविटी। से हम लेफ्ट से सांस ले रहे हैं तो हमारा राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है। राइट ब्रेन क्या करता है? सर कम ऑन टेल मी। क्रिएटिविटी। एक्शन। ये जो डिसीजन है ना, मेकिंग। ये जो है ना आप बता रहे हैं, वो एक्चुअली गलत आंसर नहीं है, लेकिन जिस कंटेक्स्ट में पूछ रहा हूं वो और ज्यादा क्लियरिफाई नहीं होता है इस आंसर से। राइट ब्रेन आपके शरीर के उस नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है जो आपको, शरीर को, मन को और इमोशंस को ज्यादा उग्र होने से बचाता है, जिसको यस कहते हैं सर, पैरासिम्पैथिक शांत रहने अराउजल। में। पैरासिम्पैथिक अराउजल, पीएनएस सिस्टम एक्टिवेट होता है। राइट ब्रेन को जैसे एक्टिवेट किया तो पीएनएस सिस्टम एक्टिवेट होता है। राइट? पीएनएस सिस्टम मतलब पैरा पैरा पैरासिम्पैथिक अराउजल। पीएसएन मतलब पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, जो क्या करता है आपको, हमारे बॉडी में, अभी समझो मुझे मानसिक तनाव है, बहुत ज्यादा मन मन मेरा मूंझा हुआ है, मन मेरा बहुत कंफ्यूज रहता है, मेंटल स्ट्रेस है, आपको किसी बात को लेकर घबराहट है, बेचैनी है, या ये कह सकते हैं कि कंफ्यूजन है, डाउट है, मन ओवर थिंकिंग कर रहा है। राइट? ये सब बातें क्या करती हैं हमारे बॉडी में, कौन से सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं बताइए? ये हमारे शरीर के सिंपैथिक अराउजल को एक्टिवेट करते हैं, जो लेफ्ट ब्रेन का काम होता है। ये हमारे शरीर में दो प्रकार के हार्मोन्स को एक्टिवेट करते हैं। लिखो दोनों हार्मोन्स, एक है एड्रेनलिन, एड्रेनलिन इट्स ए स्ट्रेस हार्मोन, और दूसरा है कार्टिसोल। कोर्टिसोल। कार्टिसोल। ये अभी एड्रिनल
आपको कोई तनाव हुआ, पैसा नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, पैसा नहीं हो रहा है, मेरे साथ बनती नहीं है, सासर बहू में बहुत ज्यादा झगड़ा है, लेकिन आज अपने उससे क्षमा भाव मांग लिया, हो बोनो बोनो किया, तो आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, तो एड्रेनलिन आया और चला गया। लेकिन कई बार हमारे प्रॉब्लम क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं, मतलब वो सत्य नहीं है, लेकिन हमारी सोच ऐसी बनी हुई है कि मैं ठीक नहीं हुई तो, मेरा तबीयत इस तरह बिगड़ा हुआ रहा तो, इस व्यक्ति ने मुझे कभी साथ नहीं दिया तो दीज थिंग्स कॉज द कार्टिजोल रिमेनिंग इन द बॉडी। कार्टिजोल तब जाता है शरीर से जब समस्या का समाधान निकलता है। अभी समस्या ही काल्पनिक है, जिसका सत्य से कोई कारोबार नहीं है, तो क्या होगा, वो समस्या तो बनी रहेगी ना, बिकॉज द प्रॉब्लम इज इमेजिनरी प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ रियल प्रॉब्लम, इट इज इमेजिनरी प्रॉब्लम, राइट। तो एड्रिनल, ये जो कार्टिजोल है वो एक्चुअली हमारे अच्छे के लिए आता है, लेकिन अगर ये ज्यादा रहा तो ये सब तरह की बीमारियां हमारे शरीर में लाता है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अस्थमा, रोमेटिज्म, बैक पेन, इंसोम्निया, डिप्रेशन, एंजाइटी, व्हाट नॉट, मस्कुलर पेन, बॉडी पेन। मुझे कभी नहीं होता है बॉडी पेन, मुझे पता ही नहीं है बॉडी पेन क्या होता है। सर दर्द तो मैंने जिंदगी में देखा ही नहीं है, सर दर्द आखिर क्या होता है, आई एम रियली स्पीकिंग। लोग बोलते मेरा बदन दुख रहा है, मैं बाहर गांव से आई ना, तो आज क्योंकि जहां भी मैं जाता हूँ मेडिटेशन करता हूँ, हर रोज प्राणायाम करता हूँ और कई सालों की प्रैक्टिस है, तो इससे हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है ना वो बढ़ जाता है, राइट। अब कौन से हार्मोन्स हमारे ब्रेन को चाहिए जो इसको कंपनसेट करते हैं तनाव। फिजिकल स्ट्रेस, पहले पहले मेंटल स्ट्रेस आता है, फिर फिजिकल स्ट्रेस आता है, जो मैंने बताया सिम्टम, मांसपेशियों में तनाव हो जाता है, हड्डियों में दर्द होता है, सर दर्द होता है, नींद नहीं आती है बराबर। फिजिकल स्ट्रेस हो गया, मेंटल स्ट्रेस, फिर एक होता है इमोशनल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस जो सबसे ज्यादा तोड़ती है आपको, किसी बात को लेकर चिंता है, भय है, निराशा है, उदासी है। दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रेस, राइट। कौन से हार्मोन्स अगर हमारा ब्रेन सीक्रेट करना चालू करे तो स्ट्रेस हार्मोन्स को कंपनसेट करता है, कार्टिजोल है या एड्रेनलिन, जो ब्रेकिंग है, जो वो तोड़ते हैं। पाचन मंद हो जाता है, भूख कम लगती है। मुझे तो पता ही नहीं है भूख कम लगना क्या होता है, मुझे पता नहीं है। बहुत भूख लगती है मेरे को, खुल के भूख लगती है, इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा खाता हूं मैं, लेकिन भूख लगती है अच्छी, दैट मीन्स पाचन। अभी एक बात और बता रहा हूं मैं, मेरा टेस्टिमोनियल अगर आप देखोगे, जो आप सभी को देना है मुझे, कि हमने एक महीने में क्या क्या देखा है अपने इन अभ्यास के द्वारा। तो बिकॉज ऑफ द मेडिसिन व्हाट आई एम टेकिंग आफ्टर स्मार्टैक, तो मेरे को पहले मल एकदम पानी में तैरता था, दैट मीन माई डाइजेशन इज वेरी गुड। पिछले 3-4 महीनों में मैंने कभी नहीं देखा है ऐसा, मेरा मल पानी में डूब जाता है। मैंने अभी 3 दिनों से देख रहा हूँ, मेरा मल का क्वालिटी वही है जो पहले था। आज सुजीत भाई आए थे ऑफिस से, मैंने बताया उनको ये भी बात। तो दैट इज द टेस्टिमोनियल के रोज का अभ्यास जो है, कौन कौन से अभ्यास मैंने बताए हैं आपको, मैं आगे कराऊंगा आपको। तो दैट इज अ ग्रेट डिफरेंस व्हाट आई कैन। दूसरा जो है ना, मेरे को एक प्रकार का एंग्जाइटी था, बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, हम प्रॉब्लम तो नहीं कहते, बिकॉज चैलेंज द फैक्ट्री, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, राइट। आगे क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, हाउ वी आर गोइंग टू लिव द लाइफ, बेटे का, फैक्ट्री का, मेरा, घर का। अभी मेरे को वो नहीं होता है। जब से मैंने सारे प्रयोग किए हैं ना स्वर विज्ञान के, आज मैंने अ, घर के लिए भी, पीली सरसों नहीं थी, आज मैंने मंगाया है। दिया मैंने घर में भी करना चालू किया है, आज शाम को करना था लेकिन तैयारी तैयारी में मैं रह गया।
सुबह मैंने नियम बना के रखा है कि मैं नाश्ता करने के पहले दिया करूंगा। आई मेड इट एकदम कंपलसरी कर दिया है। वो भी मैंने कल जाके खरीद के आया मैं, कॉपर का दिया। कॉपर का दिए में बहुत अच्छी कंडक्टिविटी होती है। कॉपर का दिया आपके बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट को बैलेंस करता है। अग्नि तत्व को अगर आप अपने पास रखोगे तो अग्नि क्या करता है, सारी इम्प्योरिटी को खत्म कर देता है। जैसे योग भट्ठी, मेडिटेशन भट्ठी करते हैं ना, योग भट्ठी। भट्ठी मतलब भट्ठी में जो भी चीज डाली जाती है ना, उसका रूप रंग और उसकी जो विशेषता बदली हो जाती है अग्नि में। तो ये दिया रोज करो, मैं भी करता हूँ। मैंने कभी जिंदगी में दिया जलाया ही नहीं है। ये अभी जब से मैं सीखा हूँ, जो मैं सिखा रहा हूँ, तो मुझे भी सब करना है, क्योंकि मुझे भी टेस्टिमोनियल आपको देना है। दुनिया के सामने मैं एग्जाम्पल बन के जाना चाहता हूँ। तो उसके बाद में पिंगला का क्या काम होता है बताइए मुझे। पिंगला का काम, पिंगला नाड़ी क्या करती है? कैपिटल लेटर में रेड पेन से सबको लिखना है ये, क्योंकि अगर आप स्वर काम के अनुसार नहीं बदली करोगे तो स्वर विज्ञान का प्रयोग आप अपनी लाइफ में नहीं कर पाओगे। ये पिंगला नाड़ी का क्या काम है बताइए जो मुझे। शारीरिक कार्य किए जाते हैं इसमें, शरीर से जो भी हम्म, कार्य करते हैं ना, तो जैसे कि भोजन भोजन करना इसी में करा जाता है। और वजन उठाना, लकड़ी काटना, ऐसा व्यायाम यस। और कोई भी काम जिसमें शक्ति की जरूरत है, आर्ग्यूमेंट किसी से करने को जाना है, इन सब चीजों में पिंगला लिखो, नाड़ी चलनी चाहिए। यू राइट, लिखो लिखो। पिंगला नाड़ी सिंपैथिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है। पिंगला नाड़ी जब चल रही है ना, तो आपके शरीर में टूट फूट ज्यादा होने लगती है। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, जबकि ब्लड प्रेशर को, हार्ट रेट को, पल्स रेट को बढ़ाती है। ये कौन सी नाड़ी का काम है? ये पिंगला नाड़ी का, राइट नोस्ट्रल, सूर्य नाड़ी का। राइट, एसएनएस एक्टिविटी सिंथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी है। राइट। और दूसरा जो ट्रेनर ने बताया, आपने बताया, कृतिक आपने बताया ना, भी जवाब किसने दिया अभी? जी सर, मैंने और प्रणीता दी। हाँ, तो आप इसको लिखो, एनर्जी। हर वो काम जिसमें एनर्जी चाहिए ना, आपको राइट नोस्ट्रल एक्टिवेट करना है उस समय। नीड द एनर्जी, द पावर। राइट, एनर्जी से बढ़ती है। सुषुम्ना, सुषुम्ना। भाई जी, सुषुम्ना तब चलती है जब ये दोनों ही इक्वल है, तो ही सुषुम्ना भी चल रही है, ऐसे? चेंज होता है, अच्छा, चेंज के टाइम में सुषुम्ना चेंज चलने के लगती। टाइम, चेंज के टाइम। ओके, तो वो मेडिटेशन के टाइम पे हमको, आई मीन, कोई भी साधना, पूजा, जप, तप, पाठ ये करते हैं, सुषुम्ना में कोई भी कार्य भौतिक पूरा नहीं जगत होता, का नहीं करना चाहिए। पूरा नहीं होता। भौतिक जगत का कार्य नहीं करना चाहिए, पूरा नहीं होता है। सत्यानाश, बेड़ा गर्क हो जाएगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा। नेगेटिव में इफेक्ट आता है उसका, नेगेटिव में। राइट। आज, कल सुबह को जब मैं उठा, दिन था ईड़ा का, देखा तो राइट चल रही है, जाना है नीचे बिस्तरा छोड़ के, तो एक्टिव स्वर को चेक किया तो राइट चल रहा है। दिन कौन सा था कल? ईड़ा का, राइट। यस, राइट हैंड साइड सोया मैं, एक्टिवेट नहीं हुई। हाथ पकड़ के यहां डाला, एक्टिवेट नहीं हुई। क्या करना चाहिए?
क्या करना चाहिए? ये कल की बात बता रहा हूँ मैं। सर थोड़ी थोड़ी देर वेट करके फिर से इसी प्रैक्टिस को ट्राई करना चाहिए। राइट नोस्ट्रल में थोड़ा सा कापूस डालना चाहिए। राइट नोस्ट्रल में थोड़ा सा कापूस डालना चाहिए। सब गलत जवाब है ये। पेशाब जोर से लगी है, मैं रुक नहीं पा रहा हूँ। आप अलग अलग टेक्निक कर रहे हैं कि इसको ये करो। कापूस कहाँ से ढूंढोगे उस समय? कापूस का बाजू में रहती है क्या हमारे? बाजू में रख रहती है कापूस। सर थोड़ा सा वॉशरूम जाकर आएंगे तो फिर चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। देखो, आपने बिस्तरे को त्यागना है एक्टिव नॉस्ट्रल से। हाँ सर, एक्टिव नॉस्ट्रल में ही आप चले जाएंगे। हाँ, दैट इज द राइट थिंग। नो, यू प्रॉपर्ली गाइडेड कि अगर उस दिन लेफ्ट का दिन है लेकिन मेरी राइट चल रही है, चेंज नहीं हो रही है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? बिस्तरे को त्यागने के पहले अगर आप सिंपली ऐसा भी करोगे ना, समझो कि राइट नॉस्ट्रल एक्टिव है, तो क्या करोगे? सिर्फ बिस्तरे बैठ के अपने चेहरे को राइट तरफ ले जाओगे ना, तो भी काम हो जाएगा। अगर लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रही है, बिस्तर पे उठकर बैठे लेफ्ट साइड से और लेफ्ट तरफ चेहरा किया ना, तो भी आपका काम हो जाएगा। जैसे मैंने बताया, अगर राइट नॉस्ट्रल चालू है तो सांस को भरते हुए आप चाहे तो इंटेंशन ले सकते हैं, ऊपर से जाके मुट्ठी को बंद किया और ब्रीद आउट करते हुए आपने यूनिवर्स में अपनी इच्छा को छोड़ दिया। ऐसा आप 3 बार कर सकते हैं, बिकॉज 3 इज द फिगर, बेस्ट फिगर फॉर मैनिफेस्टेशन। ओम शांति 3 बार बोला जाता है, ओम का चैंटिंग 3 बार किया जाता है। कभी बताऊंगा इसके बारे में, वाई वी रिपीट थ्राइस, राइट। उसके बाद में जो बिस्तरा छोड़ना है, राइट, कैसे छोड़ते हैं बिस्तरा? सपोज माय राइट नॉस्ट्रल इज एक्टिव, दिन देख लेना पहले। लूनार का कैलेंडर मैंने बताया आपको, जो कैलेंडर बताया ना मैंने, वो कैलेंडर हाथ पे रखना। आज भी चंद्र का ही दिन था, आज भी चंद्र का दिन था। आज मेरी चंद्र चल रही थी, आज तो, कल नहीं चल रही थी। बहुत कोशिश किया बदलने की, नहीं बदल रही है। तो फिर आप भी ध्यान रखें, नहीं बदलती है तो ये बात ध्यान रखो, अगर आप एक्टिव स्वर से अपने पैर को जमीन पर आगे रखोगे, वो फुट जो नॉस्ट्रल आपकी फ्लूइडिटी चल रही है, इससे क्या होता है बताओ मुझे? सर अपनी एनर्जी को हम पृथ्वी की एनर्जी से कनेक्ट कर देते हैं, मतलब प्राण बढ़। अपने, हाँ राइट, अपने उस पैर को जमीन पर टच करने से पहले आपने क्या किया? अपनी ऊर्जा को कॉस्मिक एनर्जी से रिलेट कर दिया। जो उस ब्रह्मांड में एनर्जी है, आपने अपने आप को उस स्वर को जमीन पर पहले रख के आपने अपने आप को उससे सिंक्रोनाइज कर लिया, तो आपका अनिष्ट कुछ नहीं होगा। अगर हम सुबह को उठने के साथ ही अपने उस स्वर से अपने पैर को जमीन पर रखते हैं, तो अपने यूनिवर्स की एनर्जी से अपनी एनर्जी को टैली कर दिया है। तो आपके साथ अगर बुरा कुछ होना होता रहेगा ना, वो भी नहीं होगा, या ऐसे होगा कि आपकी समझ से है ना, जैसे मक्खन में से बाल निकल गया, ऐसे हो जाएगी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इस प्रैक्टिस में रहो। मुझे भी याद नहीं रहता था, लेकिन अभी आजकल मैं बहुत सतर्क रहता हूँ इसके पीछे, क्योंकि बहुत बड़े एम्स हैं। कुदरत मुझे, यूनिवर्स मुझे बहुत सारा मैटर दे रहा है, बहुत सारा मैटर दे रहा है। इतना मैटर दे रहा है ना कि कईयों की जिंदगी गुले गुलजार होगी जहां जहां मुझे भगवान भेजेगा। वो तैयार कर रहा है मुझे, तैयार कर रहा है मुझे, तैयार कर रहा है मुझे। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? अगर आप स्वर विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो आपको अपने बिस्तरे को त्यागना नहीं है बिना एक्टिव स्वर को जमीन पर लाए हुए। अगर लेफ्ट चल रहा है, अगर लेफ्ट चल रहा है तो कितने कदम आगे जाना चाहिए? बोलो। अगर टू लेफ्ट स्वर मेरा फोर एक्टिव है, यस, 2 4 6 A1 246, सर, A1 246। 246 और अगर राइट चल रहा है तो 135 135 ये मैंने आज सुबह को भी किया, कल भी किया, आज फैक्ट्री में गया तो भी किया,
दोपहर को खाना खा के फैक्ट्री में गया तो भी किया। जो नॉस्ट्रल एक्टिव थी, पहला कदम फॉलोड बाय लेफ्ट, और एक कदम फॉलोड बाय लेफ्ट, और एक कदम फॉलोड बाय, ऐसे 5 कदम लेके फिर मैंने अपनी नॉर्मल स्पीड को, नॉर्मल कदम जो मुझे जहां जाना है ऑफिस के अंदर, वहां मैंने लिया। राइट। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया है कि पीली सरसों, राइट, पीली सरसों का प्रयोग आपने चालू किया है कि नहीं? अगर आप, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि घर में स्प्रेड करना है क्या, घर में आप है ना पीली सरसों के कुछ दाने भी अगर, या हो सकता है घर के चारों कोनों में रखो, या कहीं पर भी भगवान के स्थान पर पीली सरसों का रख दोगे, थोड़ी वो सारी नेगेटिव एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर लेती है। नेगेटिव एनर्जी नहीं रहेगी आपके घर में। वहां स्प्रेड करेगी, स्प्रेड प्रेमाइसिस में करना है जहाँ पे हमारा कार्य का क्षेत्र है, फैक्ट्री है, हमारे ऑफिस है, वहां पर। राइट। घर में आप क्या कर सकते हैं, हमेशा ही अपनी सरसों के जो मस्त ये बीज रहते हैं, वो आपको पूजा के स्थान में या घर के कोनों में थोड़ी डाल दो। अगले दिन फिर दूसरी डालने के पहले वो तो झाड़ू लग जाता है तो निकल जाएगी बाहर वो। घर में ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि काफी नेगेटिव एनर्जी है घर में, 4 जन है, चारों के साथ जमती नहीं है, प्रॉब्लम रहते हैं, इसका मुंह उधर उसका मुंह उधर, देयर इज नो हार्मनी इन द फैमिली मेंबर्स। तो वैसा फिर भी आप इसको यहाँ भी स्प्रेड कर सकते हैं। द क्वेश्चन इज, सुजीत अपने आप को म्यूट रखो, प्लीज म्यूट रखो अपने आप को। अगर मुझे सरसों के दाने स्प्रेड करना है, राइट, कैसे करूंगा मैं? ये मैंने समझाया है, बताइए मुझे, हाउ विल डू, बोलो सरिता। यस सर। सर हम राइट नोस्ट्रिल को एक्टिवेट करके जल एंड पृथ्वी तत्व में राइट हैंड में इसे मुट्ठी में पकड़ेंगे, फिर करेक्ट। ब्रीद इन करते हुए हमारे इंटेंशन को लेंगे, फिर हाथ को ऊपर करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्प्रेड करेंगे कुंभक में, फिर ब्रीद आउट कर देंगे। तालियां बजाओ। आज पहली बार किसी ने इतना परफेक्ट आंसर दिया है शुरू से आखिरी तक। यू आर गोइंग टू बी द ग्रेट टीचर नाउ। मेरी आशीर्वाद देता हूँ आपको मैं। यू आर गोइंग टू बी ग्रेट टीचर ऑफ स्वर विज्ञान। थैंक यू सर। और ग्रेट टीचर आपको बनाने में मेरी पूरी मदद रहेगी, आई एम टेलिंग यू। समझा ना? मैंने सूत्रात भी स्टडी करना चालू किया है। आज तो मेरे पास गजब का चीज आया है, गजब का चीज आया है, मैं आपको धीरे धीरे आगे बताऊंगा। अब तीसरा है दिया। 3 चीजें, पुटिंग द एक्टिव स्वर फूट फर्स्ट ऑन द ग्राउंड। उठे, जो साइड का स्वर चल रहा है उस साइड को, हाथ को यहाँ से ब्रीदिंग करते हुए इंटेंशन लो, मुट्ठी बंद करो, और यूनिवर्स में ब्रीद आउट करते उसको छोड़ो। 3 बार कर सकते हैं ऐसा। अगर चेहरा एक तरफ लिया, राइट एक्टिव है, तो लेफ्ट एक्टिव इस तरफ लिया, और फिर ऐसा करते करते आप देखोगे जितने भी यहाँ बैठे हैं ना, सब चमत्कार देखोगे, इफ यू डू इट प्रॉपरली। अभी जैसे मेरे को आदत पड़ गई है, मैं जाता हूँ, ट्रांसलाइट है हमारे घर में, उसकी बत्ती ऑन करता हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान सब कंबाइन हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, सफलता का सितारा हूँ। ये जैसे ही बोलता तो मेरे को अंदर क्लिक हो जाता है कि मुझे अब घर के बाहर निकलना है, तो मुझे मुझे एक्टिव स्वर के साथ जाना है। ये मैंने उसको उसको वहां से बांध दिया है ताकि भूल नहीं जाए। जल्दी का टाइम होता है ना, जल्दी जाना होता है फैक्ट्री में, टाइम हो जाता है। अभी मैंने क्या देखो, मैं यहाँ से निकलूंगा नहीं जब तक कि बाबा की बत्ती नहीं जलाऊंगा, एफर्मेशन नहीं लूंगा। और जैसे ही वो लिया तो मुझे याद आता है अब तुझे घर के बाहर निकलना है, लेकिन बी केयरफुल, तुझे वो कदम बाहर रखना है पहले जो एक्टिव स्वर है, क्योंकि घर का एटमॉस्फेयर बाहर का अलग है, अंदर का अलग है। बाहर जैसे ही जाओगे, आपने अपने उस पैर को आगे रखा, अब कौन से स्वर से जाना चाहिए बाहर, वो आगे हम समझेंगे। राइट। को कब चंद्र नाड़ी चला के जाना चाहिए बाहर, शादी का रिश्ता लेके जा रहे हैं, अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, मैं को सब सब लिखाऊंगा, डिटेल्स में लिखाऊंगा पूरा मैं। ओके। अब तीसरा पहले हम करेंगे कि क्या है, वो है दिया। रोज दिन में
एक बार नहीं 2 बार दिया करो। मैं फैक्ट्री में करता हूँ एक बार, आज मैंने कसम, आज तो प्रण कर लिया है कि मैं दिया करके ही यहाँ नाश्ता खाने बैठूंगा। यही टेबल पे बैठता हूँ मैं, आई इग्नाइट द दिया। सच्चे घी से, कल मैंने सच्चा भी घी लाया है और कॉपर का दिया लाया है। ये जो चीजें हैं ना, ये सबसे ज्यादा आपके नाड़ियों को बैलेंस करेगा। आगे मुझे आपको तत्वास के साथ में, शरीर में 5 तत्वास चलते हैं। एक उंगली पे होता है आकाश तत्व, 4 उंगली पे होता है कौन सा तत्व, बताओ? 4 उंगली पे कौन सा तत्व होता है? वायु वायु। तत्व। करेक्ट। 8 उंगली पे, 8 उंगली पे हाँ, वायु के नीचे पृथ्वी क्या होता है? तत्व। पेट में क्या होता है? अग्नि, अग्नि। जठराग्नि। अग्नि अग्नि। तो फायर होता है। 8 एक उंगली पे आकाश तत्व होता है, 4 उंगली पे एयर, ऐसे तिरछा बहता है, मैंने बताया आपको, एयर तत्व डायगनली बहता है। और 8 उंगली में बहता है कौन सा तत्व? अग्नि तत्व। अग्नि तत्व बहुत डिटेल्स में आपको लिखाऊंगा इस सब के बारे में। 12 उंगली में क्या होता है? पृथ्वी। पृथ्वी। स्थायी कार्य करना है। आप सोना खरीदने जा रहे हैं, स्थायी आपको रहना चाहिए। आपने भवन का निर्माण किया है, हमेशा भवन आपके साथ रहना चाहिए। तो कौन कौन से काम पृथ्वी तत्व में करना चाहिए? और 16 उंगली में कौन सा तत्व होता है? जल तत्व। जल तत्व। जल तत्व। राइट। मैं को बहुत बढ़िया तरीका बताऊंगा कौन से स्वाद के साथ तत्वों को चेंज करना है। कई बार क्या होता है, ये तत्व कितने मिनट में बदली होते हैं, याद है किसी को? 1 घंटे का समझो लेफ्ट नोस्ट्रल चल रहा है, 1 घंटे का राइट नोस्ट्रल चल रहा है। राइट, जनरली 60 टू, किसी का 80 मिनट तक चलता है, 60 पकड़ो। तो इसमें सभी तत्व आते हैं, सभी तत्व आते हैं। एयर, फायर, पृथ्वी, जल तत्व, लास्ट में आता है आकाश तत्व। फिर फ्लो चेंज होता है। तो इसका क्रम जो रहता है, आने का क्रम कौन सा रहता है? पहले आता है एयर। एयर मतलब छाती में फेफड़े रहते हैं ना, उसके नीचे जठराग्नि मतलब फायर। उसके नीचे होता है उसके नीचे होता है, हालांकि उसके नीचे जल तत्व होता है, पर यहाँ पर हम जो 12 उंगली पे आता है वो कौन सा तत्व है? पृथ्वी तत्व है। और 16 उंगली पे जल तत्व आता है। राइट। क्योंकि मैं सब सूत्रार्थ भी पढ़ाई कर रहा हूँ, तो अभी कुछ लोग 12 पे ये बोलते हैं, कुछ लोग 12 पे जल बोलते हैं। अभी मैं किसी के ऊपर भी मैं वही मानूंगा जो शंकर भगवान ने स्वयं, महादेव ने पार्वती को बताया है। उन सूत्रार्थ को लेकर मैं रेफर कर रहा हूँ, इसलिए आपको क्लियरली बता रहा हूँ मैं। राइट नाउ इसके बाद में कितने मिनट तक ये तत्व हमारे शरीर में एक्टिव रहते हैं, कोई भी बताओ? मैंने बताया है पहले। देखो, 4 और 8 कितने होते हैं? 4 और 8 12। 12, 12 और 12 24। 24। राइट। 4, 8, 12, 16 कितने हो गए? 4 और 8 12, और 12 24, और 16 40। बाकी कितने बचे 1 मिनट में? 20। 20 20। मिनट। 20। तो इसका जो क्रम रहता है 1 मिनट का, तो 4 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट, 16 मिनट और 20, लास्ट में 20 मिनट। 1 घंटे का पूरा हुआ 60 मिनट्स का। हम्म। राइट। अभी कई बार क्या होता है, ये तत्व कितने 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 घंटे में चेंज होते हैं? हर एक स्वर, अगर स्वर चेंज हो गया तो भी वही वही तत्व उसी क्रम से आते हैं, उतना ही टाइम रहता है। 4, 8, 12, 16 और 20। राइट। कुछ लोग हमेशा ही नेगेटिव रहते हैं, पूरी जिंदगी भर। कुछ लोगों को गुस्सा ही गुस्सा आता है। मेरे को एक सुमन भाई करके मेरे से काफी रिकॉर्डिंग की है, उन्होंने ईएफटी की।
मुझे पता है बलराम, मेरी बीवी को इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, बोलती है मेरे मोबाइल तो मैंने 2 तोड़ देती है, 2 मोबाइल तोड़ देती है उसके। अगर जल तत्व चल रहा है गुस्सा तो आ ही नहीं सकता, परिचित चल रहा है उस स्वर में, गुस्सा तो आ नहीं सकता। गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है, मतलब कौन सा तत्व एक्टिव है? अग्नि। अग्नि। हाँ? अग्नि। या वायु? आकाश। वायु। वायु तत्व में क्या होता है, मन बड़ा बेचैन वायु। रहता है, लेकिन जो यस बाहर सर। आता है ना गुस्से के रूप में, वो होता है फायर एलिमेंट, जो जलाता है। बोलते हैं ना, क्रोध स्वयं को भी जलाता है और दूसरों को भी जलाता है, सबसे ज्यादा पहले स्वयं को जलाता है क्रोध। तो अग्नि तत्व। तो अभी जब हमने ये देखा है कि सभी तत्व 1 घंटे के अंतराल में हर एक स्वर से गुजरते हैं, राइट? तो फिर क्या है जो किसी को हमेशा ही क्रोध से भरा हुआ रहता है, कोई लोभ में ही भरा रहता है, कोई मोह से भरा रहता है? मैं कुछ आगे 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 बताऊंगा। तो अभी बात इतना सिर्फ आज सुनो कि हो सकता है कि हमारा वायु तत्व पूरा दिन चले, वायु तत्व पूरा दिन चले, या अग्नि तत्व पूरा दिन चले, और वो उसकी औरत जवानी में ही गुजर गई, 50 साल की उम्र में, सांसें बहुत तेज चल रही, क्रोध ही क्रोध करती है, एक्शन में आती है बहुत ज्यादा, सांसें बहुत ज्यादा अस्थिर हैं। तो भगवान ने हमको यूनिवर्स ने क्या दिया है? उम्र नहीं दी है, सांसें दी है। अब कैसे हम सांसों को ले रहे हैं, उतना लंबा आयुष्य होता है। बोलते हैं ना, प्राण नॉट ओनली एड्स लाइफ टू ईयर्स बट ईयर्स टू लाइफ। प्राणायाम में प्राण नॉट ओनली एड्स लाइफ टू ईयर्स बट ईयर्स टू लाइफ, लंबे समय चलते हैं। मत दादियां जो है ना, वो सब 90 प्लस 100 तक पहुंची हैं सब। एक दादी जो चीफ थी ब्रोकर की, वो 106 साल तक दादी जान की। अभी जो दादी हैं, एक ही दादी बची हैं आउट ऑफ पाकिस्तान से, जब यज्ञ चालू हुआ 1936 में। वो कितने साल की प्रणीता मालूम है आपको? 100 रतन कंप्लीट मोहिंदर। किया। 100 कंप्लीट किए, 101 साल की हैं वो। ओके। तो कैसे आयुष्य बढ़ता है? कोई योगी हैं ये लोग, इनकी सांसें मंद चलती हैं और आयुष्य बढ़ता है, राइट? अब हम चल रहे हैं एक बहुत ही सुंदर मुद्रा की तरफ, उसमें हम प्राणायाम करेंगे, राइट? षणमुखी मुद्रा। षणमुखी मुद्रा में हम एक प्राणायाम करेंगे। देखो, षणमुखी मुद्रा में क्या करते हैं, 7 गेट्स को बंद करते हैं। 7 गेट्स कौन से हैं? 2 आंखें, 2 कान, कितने हो गए? 2 आंखें, 2 कान, राइट? 4। 2 नाक के नाक। भले छिद्र 2 हैं, लेकिन नाक एक ही है। सांस का जाने का मार्ग जो है वो अलग अलग 2 छिद्रों से जाती है। कितने हो गए? 5। 5। मुंह 6, 6। मुंह हो गया 6। और 7वां जो है वो जो है टचिंग का होता है, टच स्किन का, राइट? षणमुखी मुद्रा अगर आप रोज लगाओगे, सिर्फ 3 मिनट भी लगाओगे, तो आपका मन जो है ना इंट्रोवर्टनेस की तरफ जाएगा। षणमुखी मुद्रा कहते हैं इसको, षणमुखी मुद्रा, क्लोजिंग 7 गेट्स, राइट? कैसे करते हैं, ध्यान से देखो सभी। दोनों हाथों के जो अंगूठे हैं, पहले देख लो, दोनों हाथों के अंगूठे से हम अपने कान के उठे हुए पर्दों को बंद करते हैं, नंबर 1, राइट? नंबर 2, आपकी आंखों को बंद करना होता है। जो फर्स्ट फिंगर्स हैं उसको वेरी जेंटली आंखों के पलकों पे रखो या फिर आंखों पे रखो जेंटली। उसके बाद में जो मिडिल फिंगर्स है आपके नाक पे रखो, पहले देख लो सभी, नाक पे रखो। और उसके बाद में आपके ऊपरी होंठ पे, मतलब मुंह को रिप्रेजेंट करता है ये, रिंग फिंगर्स रखी, और पिंकी फिंगर सबसे छोटी उंगली आपने यहाँ पर रखी, निचले उसकी। लोअर लिप्स के नीचे। देखो फिर से बताता हूं मैं कैसा करना है आपको। अभी हम करेंगे 3 मिनट का अभ्यास, इसका नाम है षणमुखी मुद्रा। ये बहुत ही ब्यूटीफुली आपको इंट्रोवर्टनेस में ले जाती है। फिर से बता रहा हूं मैं,
और इसके बाद हम 3 मिनट टाइम लगा के इस मुद्रा का अभ्यास करेंगे। राइट, 2 अभ्यास कराऊंगा मैं, और एक मुद्रा मुझे लेनी थी, संभवी मुद्रा, वो आज शायद नहीं हो पाएगी, लेकिन एनीवे ये देखिए, दोनों अंगूठे कहाँ रखोगे? कानों पे। कानों के उठे हुए पर्दों पर, उसको बंद करोगे। फर्स्ट फिंगर कहाँ रखोगे? आंखों के ऊपर। आंखों पर। पलकों पे। मिडिल फिंगर्स कहाँ रखोगे? नाक। नाक के साइड ऑफ नो, नाक के बगल में। हम्म, राइट, नाक पर। और रिंग फिंगर्स अपर लिप, अपर लिप, और लिटिल फिंगर्स, पिंकी फिंगर लोअर लिप। ठोड़ी पे। समझ में आया सभी को? अभी 3 मिनट का टाइम मैं लगाऊंगा, आपको षण्मुखी मुद्रा को लगा के बैठना है। फिर से बता रहा हूं, षण्मुख मन में हम 7 गेट बंद करते हैं। दोनों अंगूठे कान पर, दोनों फर्स्ट फिंगर्स आपकी आंखों पर, उसके बाद दोनों मिडिल फिंगर्स नाक पर, रिंग फिंगर्स अपर लिप और लोअर लिप के नीचे, ऐसे करके। राइट, ऐसे करके रहोगे आप, और 3 मिनट तक आपको ये मुद्रा को बोलो। विजय लक्ष्मी। ब्रीदिंग जी। कैसे करेंगे? हाँ, ब्रीदिंग कैसे करेंगे? क्या है वहां पर जो है ना, सिर्फ सिंबलिकली हम बंद करते हैं। ओके। योगियों ने ये मुद्रा बनाई है तो इसका डेफिनेटली असर समाधान। होता है। हमने भी योगा में सीखा है, लेकिन हमने कभी इसको सीरियसली लगाया नहीं है। लेकिन अब मुझे मौका मिला है ये सब सब्जेक्ट, क्योंकि मैं बहुत दूर तक जाना चाहता हूँ, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, क्योंकि लोग आज बेहाल हुए पड़े हैं। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फोबियाज, पैनिक अटैक्स, इंसोम्निया, हर घर में दुख बढ़ रहा है, परेशानी बढ़ रही है, चिंता बढ़ रही है। तो मैं जहां भी जाऊंगा ना, तो लोगों को कुछ ऐसा दे के आना चाहता हूँ कि उनकी जिंदगी में फिर से। फिर हाथ उठाया आपने, विजय लक्ष्मी हाँ, बोलो। नहीं, मेरा कंटिन्यूटी है। भ्रामरी और उसमें भी फर्क क्या आया? मैं सिर्फ षण्मुखी मुद्रा के लिए बात कर रहा हूँ अभी। आई एम ना नॉट ना, टॉकिंग अबाउट भ्रामरी। नहीं नहीं, मैंने पूछा इन दोनों में फर्क फिर कितना रह गया, पूछ रही हूँ। भ्रामरी इज ए प्राणायाम, ये एक हाँ, मुद्रा है। नहीं नहीं, वो एक्शन की बात कर रही हूँ। चलिए ठीक है, ओके। भ्रामरी प्राणायाम में जो है ना, हम क्या करते हैं, कानों के उठे हुए पर्दे भी सिर्फ आप बंद करोगे ना, ये देखिए ऐसे करके। भले मैं ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे भी करोगे, देखो ऐसे भी बंद करते हैं, कान अगर ऐसे बंद करोगे ना, तो भी भ्रामरी प्राणायाम आप कर सकते हैं। अच्छा। भ्रामरी प्राणायाम मतलब ओम का आवाज बाहर जाता है। भ्रामरी का ठीक। मुंह बंद रखते हैं, हाँ। हाँ, अंदर ही अंदर गुंजन होता है। ठीक। राइट, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। वैसे हमने जो कॉलेज में सीखा है, वो जो योगा के टेक्स्ट में लिखा है कि भ्रामरी प्राणायाम में षण्मुखी नंद मुद्रा भी लगाते हैं, लेकिन वहां पर हम प्राणायाम करते हैं। यहाँ मैं सिर्फ मुद्रा की बात कर रहा हूँ। फिर मुद्रा कर रहे हैं। ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली मुद्रा, क्योंकि इंट्रोवर्टनेस में कैसे जाना है ना, दैट यू विल लर्न। ओके, चलो चलें। तो समझ आया? 3 मिनट तक आप अंदाजा लगाओगे, मालूम कैसा पड़ेगा? 3 मिनट हो गए, कान बंद रहेंगे तो क्या करोगे? आप थोड़ी देर के बाद देख लेना, अगर मैंने अपनी हाथ को हटा दिया है मतलब 3 मिनट हो गए हैं, क्योंकि मैं घड़ी के हिसाब से कर रहा हूँ। राइट, चले डूइंग। सर ब्रीदिंग ब्रीदिंग ऐसे ही रहेगी ना नॉर्मल? षण्मुखी मुद्रा में ब्रीदिंग नॉर्मल ही रहेगी। ऐसे टाइप ऑफ माइंडफुलनेस, इंट्रोवर्टनेस, एकांतवास, अंतर्मुखता का अभ्यास कर रहे हैं। वी शुड अगेन काम डाउन योर नर्व्स, अगेन बैलेंस योर नाडीज। यस।
यस, रिलीज करो मुद्रा को। यस, 3 मिनट का पूरा अभ्यास किया हमने। अब घड़ी घड़ी लगा क्लिक कर सकते हैं, टाइमर सेट कर सकते हैं। प्रणीता, व्हाट द इमीडिएट इफेक्ट यू कुड फील विद दिस मुद्रा? इंस्टेंट इफेक्ट कुछ ऐसे लगा बताओ भाई प्लीज। कि हाँ, कुछ ऐसे लगा कि बॉडी का पेन कुछ रिलीज हो रहा है, मुझे ऐसे लगा। पता नहीं ऐसे होता है क्या। सरिता बोलो, देन आई विल गिव व्हाट आई कुड आल्सो एक्सपीरियंस इट, मैं बताता हूँ। सरिता बताओ आप। सर मुझे काम फील हुआ। काम फील हो। विद्या, अब बताओ। मोर रिलैक्स्ड, मोर रिलैक्स। जैसे मेडिटेशन खुशिका, में जाते रिलैक्स हो जाते वैसे ही। सर रिलैक्स्ड। विजय लक्ष्मी बता। हाँ मेरा अक्षर सुनना, आप लोगों से अलग है थोड़ा, जो मेरा अनुभव रहा है। यस विजय सर लक्ष्मी जी, बताओ। जैसे शरीर के सारे जॉइंट्स खुल गए हो। सर यस वाइब्रेशंस सुजीत भाई। फील हो रहे थे बॉडी के। पूरी सर्कुलेशन चालू हो गई बॉडी में, एनर्जी की, सॉफ्ट एनर्जी एकदम। नहीं है वो। मुझे है ना, बहुत हल्का लगा है। आई फेल्ट एब्सोल्युटली लाइटर। रिलैक्स से भी आगे अक्षर अच्छा है जिसको हम बोलते हैं हल्का, लाइटर, है ना। प्रियंका, आपने करके देखा, क्या लगा आपको? सर मुझे मुझे भी हल्का लगा और रिलैक्स लगा। राइट, तो थैंक यू। तो है ना, ये मैंने आपको अभ्यास बताए हैं कुछ। अब हम तत्वाज में जा रहे हैं। दिया रोज जलाओ। मेरा दिया आधा घंटा जलता था, अभी टाइम बढ़ रहा है। आई सीन के आज उतना ही घी जो मैं डेली डालता हूँ